गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। पार्ट नंबर 3 हमने पहले पार्ट नंबर 1 पढ़ाया, उसके बाद में पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 जो आता है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? डेफिनेशन है ऐसा कार्य जो पूर्ण हो चुका है। द एक्शंस विच डन इन ए प्रेजेंट टाइम। ऐसा कार्य जो वर्तमान में पूरा हो चुका हो। ऐसा कार्य जो वर्तमान में पूरा हो चुका हो। डेफिनेशन है यहां पर है कि डेफिनेशन है द एक्शन which completed in a present time। अर्थात ऐसा कार्य जो वर्तमान में पूर्ण हो चुका हो, उस कार्य के लिए हम यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज में लेते हैं, जिसकी पहचान होती है हिंदी में जिन वाक्यों के अंत में आ है, ई है, ए है, चुका है, सुखी है, सुखे हैं, आदि शब्द आवे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? ऐसा कार्य जो वर्तमान में पूर्ण हो चुका है। ऐसा कार्य जो वर्तमान में पूर्ण हो चुका है। The action which complete in a present time। अर्थात ऐसा कार्य जो वर्तमान में पूर्ण हो चुका है, अर्थात पूरा हो चुका है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जिन वाक्यों के अंत में यहां पर पहचान है कि जिन वाक्यों के अंत में आ है, ई है, ए है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आवे, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे यहां पर है हेल्पिंग वर्ब, अर्थात इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है सहायक होती है, वो कौन कौन सी होती है? इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज और हैव। इस टेंस में सहायक कौन कौन सी होती है? हैज और हैव। इस टेंस में केवल जो सहायक होती है वो हैज और हैव होती है। हैज का यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, अर्थात ऐसे यानी सब्जेक्ट जो सिंगुलर हो उनके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज किया जाता है, और ऐसे यानी सब्जेक्ट जो प्लूरल में हो अर्थात बहुवचन के हो उनके लिए हैव का यूज किया जाता है। यहां पर देखें जैसे नॉट
ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इस यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है किसका? हैज का। कौन सी हेल्पिंग वर्ब को यूज लेते हैं? हैज को। यहां पर है आई, वी, यू और दे। आई, वी, यू, दे, इनके लिए हेल्पिंग वर्ब किसका यूज किया जाता है? हैव का। इनको क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। ही, सी, इट, नेम इनको हम यानी सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। हम इनको क्या कहते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए किसका यूज किया जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट, यहां पर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं, ही यानी वह है, सी यानी वह है, इट क्या है? नेम यानी नाम। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए सहायक क्रिया हैज का यूज किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब या आखिरी वर्ब है, हैज का यूज किया जाता है। और ये प्लूरल क्या है? आई, वी, यू, दे। तो इनके लिए हेल्पिंग वर्ब में हैव का यूज किया जाता है। यहां पर लिखते हैं जैसे इसको सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं तो इसको कहते हैं आई, वी, यू, दे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहां पर इस टेंस में फिर यानी दूसरी बात आती है। पहली बात यानी ये हो जाएगी, दूसरी बात ये हो जाएगी, तीसरी बात आती है वर्ब पर। इस टेंस में वर्ब वी, ई, आर, डी वर्ब, और वर्ब यानी होती है क्रिया। इस टेंस में क्रिया की कौन सी फॉर्म को यूज किया जाता है? तो इस टेंस में जो वर्ब होती है उसकी कौन सी फॉर्म को यूज किया जाता है? थर्ड। यानी प्रेजेंट परफेक्ट जो टेंस होता है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? थर्ड फॉर्म को यूज किया जाता है। रही बात में इस टेंस में ऐड वर्ब है, जैसे चौथी बात आती है ऐड वर्ब। ऐड वर्ब इस टेंस की कौन कौन सी ऐड वर्ब होती है? जैसे यहां पर याद है सो फार है, जस्ट है, ऑलरेडी है। इनके लिए यहां पर जैसे याद है, सो फार है, जस्ट है और ऑलरेडी है, तो इनके लिए कौन सी सहायक क्रियाओं को यूज किया जाता है? हैज और हैव को। ऑलरेडी है, याद है, सो फार है, जस्ट है, ऑलरेडी है, तो इनके लिए यानी हेल्पिंग वर्ब किसका यूज किया जाता है? हैज और हैव का। किसका यूज किया जाता है? हैज और हैव का। तो वापस देखिए कि आज हम यानी पार्ट नंबर कौन सा पढ़ा रहे हैं? 3। पार्ट नंबर कौन सा पढ़ा रहे हैं? 3। तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन है। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। द एक्शन व्हिच कंप्लीटेड इन ए प्रेजेंट टाइम। द एक्शंस व्हिच कंप्लीट इन ए प्रेजेंट टाइम अर्थात ऐसा कार्य जो वर्तमान में पूरा हो चुका है, उस कार्य के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। ऐसा कार्य जो वर्तमान में पूर्ण हो चुका है, कंप्लीटेड हो चुका है, उसके लिए किसको यूज किया जाता है? कौन से टेंस का यूज किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब किसका यूज किया जाता है? हैज और हैव का। किसका यूज किया जाता है? हैज और हैव का। और हैज और हैव और हैड ये तीनों यानी सहायक क्रिया होती है। हैज है, हैव है और हैड है। इन तीनों यानी हेल्पिंग जो वर्ब होती है उनके लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज में लेते हैं। तो यहाँ पर पहचान क्या होती है? अगर कोई पहचान के बारे में पूछता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, तो यानी इसकी जो पहचान होती है वो ये होती है कि जिन वाक्यों के अंत में अगर हिंदी का हम कोई भी वाक्य लिखते हैं और उस वाक्य के अंत में यदि मान लो आ है, ई है, ए है, मैं अपना गृह कार्य पूर्ण
रन कर चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, वह दौड़ चुका है, वो लिख चुका है, तो मैंने जयपुर देखा है। तो ऐसे जो एग्जाम्पल होते हैं वो कौन से टेंस के होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। हेल्पिंग वर्ब दूसरा अपना इसमें पॉइंट चलता है कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब किसका यूज किया जाता है? हैज और हैव का। यहाँ पर मैंने नोट लिखा है जिसका मतलब होता है, ध्यान दे, क्या ध्यान दे कि हैज और हैव है जो हेल्पिंग वर्ब है उनका डिवाइडेशन किया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अर्थात अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उनका डिवाइडेशन किया है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हैज का यूज किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव का यूज किया जाता है। ही, शी, इट ने, यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करते हैं और आई वी यू जो होता है सब्जेक्ट उनके लिए हैव का यूज किया जाता है। हैज और हैव है। बात रही पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 ये कहना चाहता है कि वर्ब अर्थात इस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म को यूज किया जाता है? तो इस टेंस में वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको यूज किया जाता है। रही एडवर्ब वाली बात, अगर मान लो एडवर्ब के बारे में पूछता है कोई कि एडवर्ब कौन कौन सी होती है, इस टेंस की एडवर्ब जो कौन कौन सी होती है, तो इस टेंस की जो एडवर्ब होती है वो होती है कि जैसे यट है, सो फार है, जस्ट है, ऑलरेडी है, अप टू, नाउ है। तो अप टू नाउ है तो ये भी अभी कौन से टेंस की एडवर्ब होती है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आगे देखते हैं। यहां पर ये देखते हैं इसका एक चार्ट बनाते हैं। पहचान मैंने आपको इसकी बताई थी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। व्हाट इज डेफिनेशन? डेफिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसकी डेफिनेशन क्या होती है। एडवर्ब के बारे में भी बताया, एडवर्ब कौन कौन सी होती हैं। अब यहां पर चार्ट बनाते हैं किस तरह से इसके यानी जो वाक्य होते हैं उनको बनाया जाता है, जो वाक्य होते हैं उनका निर्माण किस तरह से किया जाता है। यहां पर देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसके यानी जो चार्ट है उसको किस तरह से बनाया जाएगा। चार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका जो स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर चलता है सबसे पहले सब्जेक्ट में, उसके बाद में हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, etc। एग्जाम्पल है ही, एग्जाम्पल्स है कि ही हैज सीन जयपुर। ही हैज सीन जयपुर। तो यहां पर स्ट्रक्चर्स के अनुसार देखते हैं कि अगर इस वाक्य का अगर अपन निर्माण करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट को यूज किया जाता है, फिर सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट या इत्यादि। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, यदि हमारा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके लिए हैज को यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में देखें, ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है यहाँ पर ही है। ही कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब किसका यूज किया जाता है? हैज का। फिर उसके बाद में यहाँ पर हैज को यूज किया, उसके बाद में यहाँ पर किसका यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर सीन है, ये सीन है जो वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? थर्ड।
यहाँ पर ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई, थर्ड हो गई। जैसे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये हैव भी वर्ब है, ये कौन सी हो गई, सिंगुलर सब्जेक्ट की, यानी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल का है तो प्लूरल की जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसी को यूज किया जाता है। ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसका एक साधारण वाक्य है, तो साधारण वाक्य जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर साधारण वाक्य का जो फॉर्मूला है वो है कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखो, उसके बाद में है और है हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस है जो शेष है उसको रखे। आगे है दूसरा नंबर का सेंटेंस आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस है सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद में है जी, फिर उसके बाद में आता है हैव नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। यहां पर इस सेंटेंस को बनाते हैं नेगेटिव है, जैसे यहां पर ये साधारण वाक्य है, इसको यहां पर नेगेटिव बनाते हैं, जैसे अपना स्ट्रक्चर है उसी के अनुसार बनाते हैं। स्ट्रक्चर यहां से चालू होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखो, उसके बाद में हैज नॉट, हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर देखते हैं ही, उसके बाद में आता है हैज, ही हैज नॉट सीन जयपुर। तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद में किसका यूज किया है, नॉट का। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। उसके बाद में चलते हैं तीसरा वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस से सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, तो यहां पर है या है, उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म में ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहां पर इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल रखते हैं हैज, जैसा सब्जेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग वर्ब, अर्थात जैसा यानी कि सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार साहित्य का यूज करते हैं। तो यहां पर इसी वाक्य को अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का बनाते हैं। यहां पर ये वाक्य है जो साधारण वाक्य है, इसको यहां पर अपन को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाता है तो सबसे पहले यहां पर हेल्पिंग वर्ब किसका यूज किया है, हैज का, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया ही, किसको यूज किया, ही, हैज ही सीन जयपुर, हैज ही सीन जयपुर। पीछे की साइड में प्रश्नवाचक चिन्ह, तो यहां पर यानी पीछे की साइड में फुल स्टॉप की बजाय यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद में चलते हैं चौथा जो वाक्य है वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का आता है। इसका आता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का आता है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में किस तरह से यूज किया जाता है, स्ट्रक्चर्स के अनुसार, अर्थात इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है, जो प्रश्नवाचक वाक्य होता है, उसका किस तरह से स्ट्रक्चर से यूज किया जाता है, स्ट्रक्चर्स किस तरह से यानी कि बनता है। तो यहां पर सबसे पहले हैज, या मान लो हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी एग्जांपल को लेते हैं, तो यहां पर हैज ही नॉट सीन
ने जयपुर। आगे पांचवा वाक्य देखते हैं। जो पांचवा वाक्य है वो पांचवा वाक्य है जो WH वर्ड से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? WH वर्ड से प्रारंभ होता है। WH वर्ड वाला यानी कोई सा भी सेंटेंस क्यों ना हो, लेकिन उसका स्ट्रक्चर से है WH वर्ड। तो यहां पर पांचवा वाक्य चलता है WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य। WH वर्ड का फॉर्मूला है स्ट्रक्चर से, यानी चालू करते हैं कि यहां पर सबसे पहले WH, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट में प्लस फेस, फिर उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहां पर अपना प्रेजेंट डे परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसके 5 प्रकार के वाक्य हो गए। कितने प्रकार के हो गए? 5 प्रकार के वाक्य हो गए। यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको साधारण वाक्य कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस जिसको हम कहते हैं नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा चलता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, तो इसको कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। पांचवा है क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होने वाला वाक्य, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य जो प्रश्नवाचक यानी कि शब्दों से प्रारंभ होते हैं उनको हम WH वर्ड कहते हैं। जिनको कहते हैं यानी कि क्वेश्चन वर्ड है, अर्थात क्वेश्चन वर्ड से जो वाक्य चालू होते हैं इंट्रोगेटिव के, उनको हम WH वर्ड कहते हैं। लेकिन ये कहलाते हैं क्वेश्चन वर्ड, अर्थात क्वेश्चन वर्ड से चालू होने वाले वाक्य। तो यहाँ पर कितने प्रकार के वाक्य हो गए? 5 प्रकार के। तो मैं वापस बता रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस किसे यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? ऐसा कार्य जो वर्तमान में कंप्लीटेड हो चुका है, ऐसा कार्य जो पूर्ण हो चुका है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो कौन-कौन सी होती है? हैज और हैव। हैज और हैव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज लेते हैं। कि देखिए यहां पर है ये तीनों सारी क्रिया होती हैं। नॉट यानी कि ये नॉट है, नॉट का मतलब है कि देखिए यहां पर हैज है और हैव है, इनके साथ में और है, इन विशेष कार्य यानी कि तीनों हेल्पिंग वर्ब होती हैं, यानी तीनों हेल्पिंग वर्ब होती हैं। इन तीनों हेल्पिंग वर्बों के लिए हमेशा यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म को यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म को, हैज, हैव और हैड। ये हैड है जो कौन सी टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस की। ये कौन सी टेंस की है? पास्ट। ये हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट। वरना कहने का मतलब क्या है कि ये जो यानी कि दोनों हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, ये होती है कौन सी टेंस की? यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो आज का अपना यानी कि जो बिंदु है टॉपिक है, तो अपने टेंस हो चुके हैं कितने? 3। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट। कल हम पढ़ेंगे चौथा पार्ट में टेंस का जो होगा